श्री शैलराज हिमाचल भगवान शिव से कि कादेव पूरन काम शंकर चरण पंकज गही रहो। चरण कमल में अपने आप को समर्पित कर दिए तो भगवान शिव बड़े स्नेह के साथ हिमाचल राज को परितोष किए। इसके बाद मैना जी भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, तो सिखावन देने लगी। नारी धर्म की शिक्षा देने लगी और इसी बीच वह वियोग का क्षण स्मरण आने लगा कि मेरी बेटी अब ससुराल चली जाएंगी, तो बड़ी व्याकुलता हुई। फिर इन्होंने कुछ समय जान करके विचार किया और धैर्य धारण किया। पौने पौने मिलती परति गहि चरना, परम प्रेम कछु जाए नहीं बरना। पुनि पुनि मिलते परत गहि चरना। पुनि पुनि मिलति परत गहि चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। बार बार मिल रही है। और श्री मैना जी श्री उमा जी के चरणों में प्रणाम कर रही है, यह सोच करके कि यह तो जगत की माता है। इन्होंने मुझे अपना माता बना करके गौरव प्रदान किया है और मेरी इच्छा को पूर्ति की है। गोस्वामी जी कहते हैं परम प्रेम, प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि प्रेम अनिर्वचनीय है। प्रेम वाणी का विषय नहीं है, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सब नारिन मिली भेंटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। जाई जननी उर पुनि लपटानी। सब नारिन मिली भेंटी भवानी, सब नारिन मिली भेंटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। भवानी श्री पार्वती जी सभी नारियों से मिल भेंट करके पूर्णिमा ने फिर जाकर के जननी माता श्री मैना जी के हृदय से लिपट गई।
जाई जननी और पुनि लपटानी। सब नारिन मिली भेंटी भवानी। सभी नारियों से मिली भेंटी। ये मिली भेंटी शब्द द्वंद्व है, अर्थ है मिलना। और फिर मैना जी से जाकर के मिलने लगी। अर्थात जिस प्रकार से सबका स्नेह उमड़ रहा है श्री उमा जी के प्रति, उसी प्रकार से श्री उमा जी भी उन सभी के स्नेहों को आदर कर रही हैं और अपना प्रेम भी प्रकट कर रही हैं। भगवान की यही विशेषता होती है कि जैसा जो प्रेम करता हो उनसे उसी प्रकार से प्रेम करें, और प्रेम करते हैं। जननी ही बहुरी मिली चली उचित, अशीष सबका हृदय। फिरी फिरी बिलोकति मातु तन तब, सखी लय सेव पही गई। जननी बहुरी मिली चली। जननी ही बहुरी मिली चली। बहुरी माने पुनः माता श्री मैना जी से मिल करके चली। सब काहू उचित आशीष दई। सभी लोगों ने उचित आशीर्वाद दिए। जननी ही बहुरी मिली चली, उचित आशीष सब काहू दई। सखियों से मिली हैं, सुवासनियों से मिली हैं, और माता श्री मैना जी से बार बार मिल करके जब चली हैं तो सभी ने उचित आशीर्वाद दिए। अब सबको समझ में आ गया कि मैना जी श्री उमा जी अब जा रही हैं। यहां पर सखियां विदा करने में विशेष भूमिका निभाती हैं। कुछ सखियां माता को पकड़ रखी हैं और कुछ श्री पार्वती को ले जाकर के पालकी में बैठाती हैं। सभी ने उचित आशीर्वाद दिए। उचित आशीर्वाद क्या है? तो यही कि हो अचल अही बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जल धारा। सदा सुहागिनी हो तुम, जब लगी मही अही शीस। सदा सुहागिनी हो तुम, अचल हो वही बात तुम्हारा। तो सभी ने उचित आशीर्वाद दिए, सुहाग की वृद्धि का आशीर्वाद। फिरी फिरी बिलोकति मातु तन तब, सखी लय शिव पही गई। फिरी फिरी बिलोकति मातु तन तब,
सखी लय शिव पही गई। फिरी फिरी बिलोकति मातु तन। फिरी फिरी मैंने बार बार माता की ओर देख रही है। तब सखी श्री उमा जी को लेकर के शिव जी के पास गई। फिरी फिरी बिलोकति मातु तन तब सखी लय शिव पही गई। बार बार मां की ओर देख रही हैं और देखना भी चाहिए। बेटी विदा के समय में मां की ओर बार बार देखती हैं, मानो वह यह कहती हैं कि आप कृपा बनाए रखिएगा, आप अपनी बेटी को भुला मत दीजिएगा। भगवती श्री पार्वती जी श्री मैना जी के उपकार मान करके बार बार देख रही हैं कि धन्य है आप, जो आपने मुझे जन्म दिया। धन्य है आप कि आपने मुझे जन्म दिया, पालन पोषण किया, जिससे कि मैं अपने बिछड़े हुए पति को प्राप्त कर पाई। मुझे यहां पर अपने पति की प्राप्ति हुई। यह उपकार मानकर माधुर्य में श्री पार्वती जी देख रही हैं, स्नेह पूर्वक, और साथ साथ कृपा भी कर रही हैं कि आपने मुझे जन्म दिया है, आपने मुझे मेरे पति को प्राप्त करवाया है, इसलिए आपके ऊपर देवता और मुनियों का आशीर्वाद बना रहेगा। देवता लोग, मुनि लोग, ऋषि लोग यहाँ आते जाते रहेंगे और भगवती श्री पार्वती जी का ही आशीर्वाद है कि यहाँ पर श्री नर नारायण भगवान के साथ साथ उद्धव जी जैसे महापुरुष आते हैं। हिमालय में बड़े बड़े तपस्वी सिद्ध देवगण आया करते हैं। फिरी फिरी बिलोकति मातु तन तब सखी लय शिव पही गई। जिस प्रकार से नव प्रसूता गौ को उनके बच्चे से चरवाहा उनको अलग करता है, उसी प्रकार से सखियां मां और बेटी में अलग अलग करती हैं, अर्थात मां से बेटी को अलग करके विदा करती है। गोस्वामी जी ने कहा सखी लई शिव पही गई। अधीर तो सखियां भी होती रहती है, लेकिन वे उस कर्तव्य को पालन करती है। भगवती श्री सीता जी के विदाई में सखियों से यह कार्य नहीं हो पाया। तो महाराजा श्री मिथिलेश जी ने स्वयं यह कार्य किया। प्रेम विवश परिवार सब सखिन सहित रनिवास, मानव किन्ह विदेह पुरा करुणा विरह निवास। प्रेम मगन नर नारी सब जानि सुलगन नरेश, कुंवरी चढ़ाई पालकिन। महाराज स्वयं श्री सीता जी को विदा किया शुभ मुहूर्त को देख करके। तो यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं कि सखी लई शिव पही गई। वैसे प्रायः विदाई में सखियां ही
कुछ सखियां माँ को पकड़ के रोकती हैं और कुछ सखियां दुल्हन को लेकर के पालकी में बैठाती हैं। जब भगवान शिव के पास पार्वती जी आई हैं तो भगवान शिव उनके ऊपर नेवछावरी करना शुरू किए हैं। जाचक सकल संतोषी शंकर उमा सहित भवन चले सब अमर हर से सुमन बरसि निशान नभ बाजे भले निशान नभ बाजे भले जाचक सकल संतोषी। भगवान शिव श्री पार्वती जी को लेकर के विदा होने के पूर्व सभी जाचक को संतुष्ट किए, जाचक सकल संतोष। और फिर भगवान शंकर उमा जी के साथ भवन की ओर प्रस्थान किए। उमा सहित भवन चले। भगवान शिव नव दुल्हन के आगमन पर खूब नेवछावरे किए, खूब दान दिए। नेवछावरी का मतलब ये होता है कि भगवती श्री पार्वती जी के ऊपर घुमा करके और दे देना है, इसको कहते हैं नेवछावरी करना। उसमें एक भाव ये भी होता है कि इनका अलाय बलाय व नजर आदि लगे हो सब इसी के बहाने से चला जाए। लेकिन भगवती श्री पार्वती जी तो मंगल स्वरूपा हैं, शिव शक्ति हैं। यहाँ किसी प्रकार से कोई अलाय बलाय नहीं, मंगल ही मंगल है। इसलिए जिनको नेवछावरी मिल रही है, दान मिल रहा है, उनको तो मंगल ही मंगल प्राप्त हो रहा है। अच्छा, भगवान शिव को जाचक बहुत प्रिय है। भगवान शिव को जाचक बहुत प्रिय है, यह इनकी विशेषता है। इनको जितना अधिक जाचक मिल जाए उतने अधिक खुश होते हैं। जाचक सदा सुहाई। विनय पत्रिका 4 में गोस्वामी जी ने लिखा, दानी कहूं शंकर सम नाही, दीन दयालु दिवोई भावे जाचक सदा सुहाई। उनको जाचक यदि ना मिले तो उनको अच्छा नहीं लगता है। कोई मिले। ये तो विवाह का समय है, भगवान शिव विदा करा करके चल रहे हैं, इसलिए इस समय जितने जाचक लोग थे सब आ गए और भगवान शिव सबको संतुष्ट किए। एक संत जी तो ऐसा कह रहे थे कि भगवान शिव ने ससुराल में प्राप्त किए हुए सभी दहेज की वस्तुओं को लुटा दिए, पार्वती जी के ऊपर लुटा दिए और सब लुटा करके, सब दान करके केवल उमा जी को लेकर के कैलाश की ओर प्रस्थान किए। उमा सहित भवन चले। इनका भवन कैलाश पर है। विनय पत्रिका 10 में गोस्वामी जी ने लिखा है, भवन कैलाश आसीन काशी। तो भगवान शिव दहेज में प्राप्त वस्तुओं में से कुछ नहीं रखे, सब लुटा दिए। उनको केवल उमा जी चाहिए, उनको उमा जी मिल गई। उमा जी को लेकर के कैलाश की ओर प्रस्थान किए और
सभी जाचक मंगताओं को संतुष्ट कर दिए, सबको खुश कर दिए और सब के सब बड़े आह्लादित होकर के, प्रमुदित होकर के खूब आशीर्वचन किए, आशीर्वाद दिए। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शिव कैलाश की ओर जब प्रस्थान किए हैं तो सब देवता प्रसन्न हो गए। सब अमर हर्षे सुमन बरसि निशान नभ बाजे भले निशान नभ बाजे भले। सब अमर हर्षे सुमन बरसी। सब अमर माने सब देवता, हर्षे माने प्रसन्न हुए, सुमन बरसी माने फूल बरसाए। निशान नभ बाजे भले, नभ माने आकाश में, भले माने अच्छी तरह से, निशान माने नगाड़े बजने लगे। निशान नभ बाजे भले, खूब धमाधम घमाघम नगाड़े बजाए जा रहे हैं आकाश में। सब अमर हर्ष से सब देवता प्रसन्न हो गए कि भगवान शिव अब कैलाश की ओर प्रस्थान किए। सब प्रसन्न होकर के फूल बरसाने लगे, फूल बरसा करके मंगल कर रहे हैं और अपनी सेवा प्रस्तुत कर रहे हैं। सुर प्रसून बरसहि हरसी करहि सुमंगल गान, चले अवधपति अवधपुरा मुदित बजाई निशान। विदाई के समय में खूब बाजे बजाए जाने लगे, जिससे कि सबको पता हो कि अब विदाई हो गई है, अब विदाई हो गई है, सबको चलना है। निशान नभ बाजे भले, चले संग हिमवंत तब, पहुँचावनयति हेतु विदा किन्ह वृष केतु। चले संग हिमवंत तब, पहुँचावन अति हेतु। तब हिमवंत अति हेतु संग पहुँचावन चले। तब हिमाचल राज महाराज अति हेतु माने अति प्रेम के साथ भगवान शिव के संग पहुंचाने के लिए चल दिए। कुछ दूर जब गए हैं तो वृषकेतु माने धर्म ध्वजी, वृषकेतु माने धर्म ध्वजी भगवान भोलेनाथ शंकर जी विविध भांति परितोष करी। विविध भांति माने अनेक प्रकार से परितोष करके, संतुष्ट करके विदा किन्ह माने विदा कर दिए ससुर जी को। मैना जी ने बेटी को विदा किया, द्वार तक उन्होंने विदा किया। हिमाचल महाराज दामाद को विदा कर रहे हैं और इनको जहां तक जाना चाहिए वहां तक गए हैं। अर्थात महिलाएं द्वार तक रहती हैं, पुरुष कुछ दूर तक पहुंचाने जाते हैं। अति हेतु माने अतिशय प्रेम है भगवान शिव में, भगवती श्री पार्वती जी में, सभी देवताओं के प्रति अतिशय प्रेम है। संग में पहुंचाने चले। भूसुर सचिव समेत समाजा, भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा, संग चले पहुँचावन राजा। जैसे श्री मिथिलेश जी महाराज, वैसे श्री महाराज हिमाचल पहुँचाने चले।
वहां के प्रसंग में वर्णन है कि समधी जी को पहुंचाने चले हैं। इसलिए समधी जी अपने समधी जी को बार बार लौटाने के लिए प्रयास करते हैं। बहुरी बहुरी कौशलपति कहहीं, जनक प्रेम बस फिरई न चाहहीं। और यहाँ पर महाराज हिमाचल अपने दामाद को पहुंचाने चले हैं। इसलिए दामाद महाराज शिव जी बार बार श्री हिमाचल महाराज को सविनय लौटने के लिए कहते हैं कि आप लौट जाइए, आप लौट जाइए। पर हिमाचल महाराज का इतना प्रेम है कि वे कहते नहीं नहीं, थोड़ा और आगे चलिए, थोड़ा और आगे चलिए। देखो, स्नेह की यही मर्यादा है, स्नेह की यही मर्यादा है कि आए हुए मेहमान को, आए हुए प्रियजनों को कुछ दूर तक पहुंचाना चाहिए। परंतु इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि उतना ही दूर पहुंचाना चाहिए जितनी की मर्यादा है। बहुत दूर तक पहुंचाना भी उचित नहीं माना गया है, क्योंकि बहुत दूर तक पहुंचाने का मतलब उसका दूसरा अर्थ हो जाता है। दूसरा अर्थ ये हो जाता है कि इसलिए बहुत दूर पहुंचा दिए कि दोबारा फिर ना आवे आप। इसलिए बहुत दूर नहीं, बस कुछ दूर तक पहुंचाने की विधि है। तो बहुरी बहुरी कौशलपति कहहीं, बार बार श्री अवधेश जी कह रहे थे तो मिथिलेश जी कह रहे थे नहीं नहीं, कुछ दूर और। तो श्री अवधेश जी ने कहा कि क्यों, आप यही चाहते कि हम दोबारा ना आवे यहाँ? तो श्री मिथिलेश जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए आप। तो श्री अवधेश जी ने कहा देखिए, इसीलिए बहुत दूर नहीं पहुंचाना चाहिए, जिससे कि हम फिर जल्दी से आवे। कहा अच्छा महाराज। तो अवधेश जी ने कहा आप लौटिएगा तभी हम लौटेंगे, आप लौटिएगा तभी हम आगे जाएंगे, ना तो नहीं जाएंगे। राव बहोरी उतारी भय ठाढ़े। वैसे ही यहाँ पर भगवान शिव ने बार बार श्री हिमाचल महाराज को कहा आप लौट जाइए। कुछ दूर गए, जब नहीं लौट रहे हैं तो भगवान शिव खड़े हो गए और कहा आप लौटेंगे तभी हम जाएंगे। कहा अच्छा ठीक है। तो विविध भांति परितोष करी। एक बार फिर से भगवान शिव ने उनको समझाया कि आप किसी प्रकार से मन में संकोच नहीं कीजिएगा। आपने बहुत बड़ी भक्ति की है, बहुत बड़ी सेवा की है, सभी देवगण आपसे संतुष्ट हैं, और फिर आपने मुझे कन्यादान किया है। आपने मुझसे बिछड़ी हुई अलग हुई मेरी उमा को प्रदान किया है। तो आपने तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम हमेशा आपके उपकार को स्मरण रखेंगे। अब आप लौट जाइए और वहां जाकर के आप वहां की व्यवस्था को देखिए, क्योंकि आपके यहाँ भी बहुत मेहमान लोग आए हुए हैं। आप उन सबका संभाल कीजिए, सेवा कीजिए। तो विविध भांति परितोष करी विदा कीन्ह वृषकेतु शैलराज हिमाचल। श्रीराम वृषकेतु श्री धर्म ध्वजी भगवान शिव ने शैलराज हिमाचल को ससुर जी को विदा किए। गोस्वामी जी कहते हैं तुरत भवन आए गिरि राये, तुरत भवन आए गिरि राये, सकल शैल सरलिए बोलाए। सूची कटा है न्याय से। गोस्वामी जी महाराज थोड़े शब्दों में शैलराज हिमाचल को घर आना और आए हुए यहाँ पर सही मेहमानों को विदा करना, इस बात को कह रहे हैं। और फिर इसके बाद भगवान शिव की कथा शुरू करेंगे।
तुरत भवन आए गिरिराई। शैलराज हिमाचल तुरत अपने भवन में आ गए, महल में आ गए और सकल शैल सर लिए बुलाई। समस्त पर्वत और समस्त तालाब को बुला लिए। प्रश्न ये उठता है कि क्या केवल पर्वत और तालाब को ही विदा किए, बाकी लोगों को नहीं? क्योंकि आमंत्रण देकर के सभी को बुलाया है शैलराज ने। शैल सकल जहां लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरन सिराही। वन सागर सब नदी तालाबा, हिमगिरी सब कहा निवत पठावा। और सब आए हैं। यहां पर दो के नाम लिए जा रहे हैं, शैल सर। तो क्या केवल पर्वत और तालाब को विदा किए गए? इसका उत्तर है कि ऐसा नहीं है। विदा तो सभी को किए गए। वहां पर जहां पर निमंत्रण दिया गया है, बुलाया गया है, वहां पर पहले पर्वत का नाम है और फिर तालाब का नाम है अंत में। वन सागर सब नदी तालाबा। तो विदाई करने में शैल सर कह करके गोस्वामी जी ने मानो ये कहा कि सभी को विदा किए। व्याकरण शास्त्र का एक सूत्र है, आदि रंतेन सहिता। किसी भी विषय को वर्णन करने में यदि बहुत विस्तार से वर्णन कर रहे हैं और उसको समास में कहना हो, संक्षिप्त में कहना हो, तो आदि और अंत के विषय को नाम में लिया जाता है। आदि और अंत को स्मरण करा दिया जाता है। तो आदि और अंत को स्मरण करा देने से सबका समावेश हो जाता है। सकल शैल सर लिए बुलाइए और आदर दान विनय बहुमाना। सब कर विदा किन्हि मवाना। आदर दान विनय बहुमाना। आदर दान विनय बहुमाना, सबकर विदा किन्हि मवाना। आदर दान विनय और बहुमाना माने बहुत मान सम्मान दे करके शैलराज हिमाचल ने सभी को विदा किए। सब कर विदा किन्हि मवाना। बहुत ऐसे मेहमान हैं जिनको आदर की आवश्यकता है। बहुत ऐसे हैं जिनको दान भी देना है। बहुत ऐसे हैं जिनको विनती करना है। बहुत ऐसे हैं जिनको बहुत मान सम्मान देना है। अब जिनकी बेटियां यहां पर ब्याही गई है, जिनकी बेटियां यहां पर ब्याही गई हैं, वे तो यहां से कुछ लेंगे नहीं। और अपने यहां की बेटी जहां ब्याही गई है उनको सब कुछ देना है। साथ साथ ससुराल के लोग आए हैं और नाना के घर से आए हैं और भी तमाम नाते रिश्तेदार जो हैं सब आए हैं। बेटी है, बुआ है, बहन है, सबके यहां से आए हैं। मामा के घर है, ससुराल है, सब जगह से आए हैं। तो आदर दान विनय बहुमाना, सबकर विदा किन्हि मवाना। शैलराज हिमाचल ने सभी को विदा किए। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए।
सुर सब निज निज लोक सिधाए। जब ही शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जब ही शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जब ही माने ज्यों ही भगवान शिव कैलाश पर्वत पर आ गए, अपने घर में आ गए, तो सुर सब निज निज लोक सिधाए। सब सुर माने सब देवता अपने अपने लोक को सिधाए माने प्रस्थान किए। भगवान शिव ने किन्हीं को बुलाया नहीं था, इसलिए भगवान शिव को विदा नहीं करना पड़ा। सब अपने से आए थे, कार्य पूरा होने पर अपने से सब प्रस्थान किए। पहला भाव तो यह है। दूसरा भाव यह है कि यहाँ विदा का क्रम चल रहा है। मैना जी ने बेटी को विदा किया है, शैलराज हिमाचल ने आए हुए मेहमानों को विदा किया है, तो भगवान शिव ने भी देवताओं को विदा किया है। विदा का क्रम है, विदाई का प्रसंग है, इसलिए सभी को विदा करना समझना चाहिए। और पहला भाव यह है कि जो आमंत्रित होते हैं उनको विदा करना चाहिए। अब जो आमंत्रित नहीं है तो वे जा सकते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। जगत मातु पितु शंभु भवानी तेहि सिंगारन कहूँ बखानी। जगत मातु पितु शंभु भवानी। शंभु भवानी जगत मातु पितु। शंभु भवानी जगत के माता पिता हैं। गोस्वामी जी कहते हैं तेहि श्रृंगार न कहु बखानी। तेहि माने इसी से उनके श्रृंगार को मैंने बखान करके नहीं कहा। शंभु भवानी जगत के पिता माता हैं और माता पिता के श्रृंगार को कहने का अधिकार संतान को नहीं है। तेहि श्रृंगार न कहूं बखानी। श्रृंगार का मतलब पति पत्नी का जो मिलन है वह श्रृंगार भाव है। गोस्वामी जी कहते हैं उसको मैं बखान करके नहीं कह सकता हूं। करहि विविध विधि भोग विलासा। गणन समेत बसहि कैलासा। करहि विविध विधि भोग विलासा। भगवान शिव प्रवृत्ति मार्ग को अपनाए हैं, अर्थात गृहस्थ आश्रम धर्म को अपनाए हैं। गृहस्थ धर्म में विवाह होता है और विवाह के बाद संतान की प्राप्ति होती है और फिर वे परिवार के साथ घर में रहते हैं। गोस्वामी जी इन सभी बातों को यहाँ पर कह रहे हैं। विवाह होना यह गृहस्थ आश्रम धर्म का एक प्रधान अंग है। फिर इसके बाद सुख विलास पूर्वक घर में रहना, परिवार के साथ रहना, संतान की प्राप्ति करना, यह सब गृहस्थ धर्म का, गृहस्थ आश्रम धर्म का अंग है। करहि विविध विधि भोग विलासा। गण समेत बसहि कैलासा। स्कंद पुराण में तो बात ये कही गई है कि गंधमादन पर्वत के एकांत प्रदेश में भगवान शिव पार्वती चले गए हैं। लेकिन मानसकार कहते हैं कि भगवान शिव अपने गणों के साथ, पार्वती जी के साथ
अर्थात पूरे परिवार के साथ कैलाश पर ही रह रहे हैं, महल में रह रहे हैं। परम रम्य गिरिवर कैलाशु सदा जहां शिव उमा निवासु, वहीं रहते हैं। शिवगण भगवान शिव का परिवार है। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, यही विधि विपुल काल चली गयऊ। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, हर गिरिजा बिहार नित नयऊ। हर भगवान शिव और गिरिजा पार्वती जी का बिहार नित नयो, नित नया होता गया। यही विधि विपुल काल चली गयऊ, इसी प्रकार से बहुत काल बीत गए। पुराणों में लिखा है कि देवताओं के समय से 100 वर्ष बीत गए और कहीं कहीं लिखा है 1000 वर्ष बीत गए। देवता लोग आशा लगा करके बैठे हैं कि कब शिव पुत्र का जन्म हो, जिससे कि हम सब की विपत्ति का अंत हो। लेकिन इधर काफी समय बीतने पर भी शिव पुत्र का जन्म नहीं हुआ। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ। ध्यान दीजिएगा, भगवान शिव ईश्वर हैं और ईश्वर में योग और भोग दोनों साथ रहते हैं। योग की भी पराकाष्ठा है तो भोग की भी पराकाष्ठा है। गुणातीत और भोग पुरंदर, ऐसा समझना चाहिए। ईश्वर की बराबरी जीव नहीं कर सकता, और यदि करने के लिए दुस्साहस करता है तो वह निंदनीय हो जाता है। जो वस ही सिखा करहि नर जड़ विवेक अभिमान। गोस्वामी जी कार्तिक के जन्म के प्रसंग को कहना चाहते हैं, इसलिए भगवान शिव पार्वती का विवाह परिवार के सहित कैलाश पर निवास करना और हर गिरिजा का बिहार, गोस्वामी जी ने कहा नित्य नया बिहार होता गया। और इसी प्रकार से काफी समय बीत गया। तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना किए, भगवान शिव से स्तुति किए, हे महादेव आप कृपा कीजिए कि आपके पुत्र का जन्म हो। आप कृपा कीजिए कि आपके पुत्र का जन्म हो। पुराणों में वर्णन है कि भगवती श्री पार्वती जी को यह प्रार्थना अच्छी नहीं लगी। क्यों? पार्वती जी ने कहा कि हम इसी प्रयास में हैं कि जल्दी पुत्र की प्राप्ति हो, और आप लोग भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हो कि जल्दी पुत्र की प्राप्ति हो। अर्थात देवताओं का कहना यह था कि आप अपने तेज को स्खलित कीजिए, तब जाकर के पुत्र की प्राप्ति होगी। जब भगवान शिव से देवताओं ने प्रार्थना की है, तब गोस्वामी जी कहते हैं, तब जनमे खट बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। तब जनमे खट बदन कुमारा। तब खट बदन माने 6 मुंह वाले कुमार का जन्म हुआ। तब खट बदन माने 6 मुंह वाला कुमार जन्म लिया। तारक असुर समर जेहि मारा, जिन्होंने समर में, युद्ध में तारक असुर को समाप्त कर दिया। हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, तारकासुर ने यह वरदान मांग लिया था
कि 7 दिन के नवजात शिशु को छोड़ करके मेरी मृत्यु किसी के हाथ से न हो। और उसने यह मान लिया कि 6-7 दिन के बच्चा क्या कर सकता है, उसको तो मैं जैसा चाहूं वैसे तुरंत खा जाया करूंगा, चाहे वह किसी का बेटा हो। इतना बड़ा बलवान थोड़ा नहीं हो जाएगा मुझे मार देगा। लेकिन देवताओं ने निश्चय किया कि भगवान शिव का पुत्र 7 दिन क्या 1 ही दिन का इतना बड़ा बलवान होगा कि वह इनको मार सकता है। तो तब जन्मे खटबदन कुमारा। गोस्वामी जी महाराज ध्यान दीजिएगा बड़ी मर्यादा के साथ, क्योंकि श्रीमद् रामचरितमानस जी में नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे, इसलिए बड़ी मर्यादा के साथ स्पष्ट कर दिए कि भगवान शिव पार्वती का विवाह हुआ, विहार हुआ, और इसके बाद श्री शिव पार्वती से खडानन का जन्म हुआ, ये कहा। और उन्होंने तुरंत युद्ध में जाकर के तारकासुर को समाप्त किया। तारकासुर का जन्म कैसे हुआ गोस्वामी जी इस प्रकार से कह दिए। अच्छा, गोस्वामी जी महाराज की एक बड़ी विशेषता रही है, जिस प्रसंग में उन्होंने देखा कि बहुत मतांतर है, तो उनको इस प्रकार से कह कर निकल लिए कि किसी के मत का खंडन भी न हो, अपनी बात भी कह दिए। तब जन्मे खटबदन कुमारा, तारकासुर समर जहि मारा। 6 मुख है, 5 मुख पिता का, 1 मुख माता का, इसलिए 6 मुख बेटे में है। पिताजी 5 मुंह वाले हैं, माताजी 1 मुंह वाले हैं, इसलिए माता पिता के स्वरूप बेटे में दिखना चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा खडानन 6 मुंह वाले हैं। इनका प्रसंग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, मत्स्य पुराण में सविस्तार वर्णन है, महाभारत में वर्णन है, पद्म पुराण में वर्णन है, स्कंद पुराण में वर्णन है, शिव पुराण में तो वर्णन है ही। पुराणों में जो कथा है उस कथा को इस प्रकार से आप सुनिए। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की है कि अब आप शांत होइए और अपने तेज को स्खलित कीजिए। तो देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने अपने तेज को स्खलित किया। तेज को पृथ्वी ने धारण किया, फिर इसके बाद अग्नि ने धारण किया, और फिर इसके बाद गंगा जी ने धारण किया, और इसके बाद सरकंडा वन में कार्तिक का जन्म हुआ। अर्थात भगवान शिव का तेज पृथ्वी, अग्नि, गंगा जी से होते हुए सरकंडा वन में जाकर के कार्तिक के पुत्र के रूप में दिखाई देने लगा। सरकंडा वन में कृतिका देवी ने भगवती श्री पार्वती जी से पहले ही यह मांग किया था कि आपके पुत्र का नाम मेरे नाम से संबंधित होना चाहिए, यह हमारी इच्छा है। पार्वती जी ने कहा ऐसा ही होगा। तो कृतिका देवी ने सरकंडा वन में इनको दूध पिलाया। कृतिका देवी ने सरकंडा वन में इनको दूध पिलाया। कृतिका नक्षत्र में इनका जन्म हुआ, इसलिए इनका नाम कार्तिक पड़ा। कृतिका देवी ने दूध पिलाया, कृतिका नक्षत्र में इनका जन्म हुआ,
इसलिए इनका नाम कार्तिक्य है। तेज का स्खलन होने से इनका एक नाम स्कंद भी है। गंगा जी ने तेज को धारण किया था, इसलिए इनका नाम गंगा जी के नाम से गांगे भी है। ध्यान दीजिएगा, गांगे भी है। खडानन, कार्तिक्य, स्कंद। कार्तिक के नाम क्यों है? तो कार्तिक के नाम है कृतिका नक्षत्र में जन्म हुआ है, देवी कृतिका ने दूध पिलाया इसलिए कार्तिक्य। और खडानन इसलिए है क्योंकि पिताजी के 5 मुख, माता जी का 1 मुख, इसलिए खडानन। स्कंद, स्कंद नाम क्यों पड़ा है? का स्कंद नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि भगवान शिव का तेज स्खलन हुआ है, स्कंदन हुआ है, तो स्खलन हुआ इसलिए स्कंद नाम हुआ है इनका। और गंगा जी ने तेज को धारण किया इसलिए गांगे नाम हुआ है। अग्नि और पृथ्वी ने धारण किया है इसलिए इनका एक नाम अग्निभू भी है। इनका एक नाम अग्निभू भी है। अग्निभू, ये संक्षिप्त में इनके जन्म की कथा है, पुराने में बहुत विस्तार से है। तो आपने अभी सुना कि भगवान शिव ने तेज जब स्खलन किया है तो पृथ्वी ने, अग्नि ने, गंगा ने धारण किया है, और फिर सब जगह से तेज होता हुआ सरकंडा वन में कार्तिक के रूप में दिखाई दिया है, दर्शन हुआ उनका। और कृतिका देवी ने उनको दूध पिलाया है, कृतिका नक्षत्र में जन्म भी हुआ है, इसलिए इनका नाम, कई नाम है, कार्तिक्य, स्कंद, गांगेय, अग्निभू और देव सेनापति और खडानन, ये सब इन्हीं के नाम है। चौथे दिन शिव पुत्र ने शिव धनुष पिनाक को उठा लिया। चौथे दिन इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, चौथे दिन पिनाक उठा लिया। फिर इंद्र ने वज्र का प्रहार कर दिया उन पर, देखने के लिए कितना मजबूत है ये। वज्र भी अमोघ है। वज्र से प्रहार किया तो कार्तिक का पेट फट गया। पेट फट गया तो कार्तिक ने अपने हाथ से पेट को पकड़ लिया, फटे हुए पेट को पकड़ लिया और गिरे नहीं। इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे इतना बल इनमें, इतनी शक्ति, पेट फटने के बाद भी पेट पकड़ के खड़ा है। तुरंत अश्विनी कुमार को बुलाया गया। अश्विनी कुमार आए और फटे हुए पेट को स्वस्थ कर दिए। ये अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य है। उन्होंने तुरंत औषधि किया, उपचार किया और स्वस्थ कर दिया। देवताओं ने देखा ऐसी शक्ति, इतना बल, इंद्र ने तुरंत अपने समस्त देव सेना के अधिपति इसको घोषित किया। सेनापति शिव पुत्र कार्तिकेय से है। देखो, सेनापति के योग्य हैं, इनमें इतनी शक्ति है, इसलिए सेनापति इनको बनाया। क्योंकि बिना पद दिए आगे अधिकार वाला काम कैसे होगा, इसलिए सेनापति बनाया। और सेनापति जब बनाया है तो कार्तिक सेनापति पद पर अभिषिक्त होने के बाद पूछा, देवताओं आप लोगों का कष्ट क्या है बताइए। तब इंद्र ने कहा, हे सेनापति, इस समय में हम लोग तारक असुर से बहुत परेशान है, संतप्त है। कहा चिंता मत कीजिए, आज ही उसको समाप्त कर दूंगा। कहा ठीक है। 5वें दिन प्रातः काल युद्ध के लिए चल पड़े हैं और जाकर के तारकासुर को ललकार दिए हैं। तारकासुर ने कहा, देखो अभी बच्चा हो, जाओ दूध पियो, खाओ खेलो, बड़े हो जाना, फिर मुझसे युद्ध करने आना। श्री कार्तिक जी ने कहा, पहले मैं तुमसे युद्ध करूंगा, तब दूध पीऊंगा, तब खेलूंगा खाऊंगा।
अभी तो तुमको मारूंगा आज। तो ताड़कासुर ने हंसते हुए कहा, तुम मारोगे? इतने छोटे से बच्चे तुम मारोगे? कहा, अभी तुमको पता चलेगा। जब ऐसी बात होने लगी तो हम लोग वह चौपाई स्मरण करनी चाहिए कि रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयतासु त्रिभुवन तम भागा, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व महामत्त गजराज कह, बस कर अंकुश खर्व, तेजवंत लघु गनियन रान। तो शिवपुत्र है, इतना तेज है, और इनका तेज ही बता रहा है कि इनमें अपार शक्ति है। ऐसा तेज इनमें प्रकट हो रहा है कार्तिक जी का। बड़ा भयानक युद्ध हुआ, बहुत बड़ा युद्ध हुआ। कार्तिक के साथ सेना में देवता लोग लड़ रहे हैं, उधर तारकासुर के सैनिक लड़ रहे हैं। दोनों तरफ की सेना में भयानक युद्ध हुई है। कार्तिक का बल है, सेनापति का बल है। असुर सैन्य का पांव खड़ गया। पांव खड़ गया का मतलब यह होता है कि सेना हारने लगी और सेनाओं में भगदड़ मच गई। असुर सेना में भगदड़ मच गई, सेना भाग खड़ी हुई। इसके बाद तारकासुर ने श्री कार्तिक से युद्ध किया, युद्ध शुरू किया और अस्त्र शस्त्र वर्षा करके कार्तिक के वाहन मयूर को घायल कर दिया। जब इनके मयूर घायल हुए, राम कृपा करि सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहूं पावा। तुरग उठाई कोपी रघुनायक। वैसे मयूर पर हाथ फेर करके उनको सचेत करके, और इसके बाद एकदम से खडानन महाराज ताड़कासुर पर टूट पड़े, जैसे बाज लावा के ऊपर टूटता हो। और फिर इतना प्रहार किए उसके ऊपर कि ताड़कासुर का एक नहीं चला, और फिर शक्ति से मार करके ताड़कासुर के प्राण हरण कर लिए। देवताओं ने जय जयकार शुरू किया, कार्तिक की फूल बरसाना शुरू किया, उत्सव मनाना शुरू किया, बड़े आनंदित हुए। तो सियाराम बाहर से तो तब जन्मे खटबदन कुमारा, तारक असुर समरज ही मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, खनमुख जन्म सकल जग जाना। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, खनमुख जन्म सकल जग जाना। आगम शास्त्र, निगम वेद और पुराण में खनमुख जन्म की कथा प्रसिद्ध है। सकल जग जाना, सारा संसार जानता है। कार्तिक ने वह चमत्कार कर दिखाया कि संसार के बच्चे बच्चे जानने लग गए कि शिव पुत्र ने ताड़कासुर को मार दिया। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, यह कथा पुराणों में प्रसिद्ध है। जग जान खट मुख जन्म करम, प्रताप पुरसा रथ महा। तेहि हेतु मैं वृष के तु सुत कर, चरित संचे पही कहा। जग जान खन मुख जन्म करम। खनमुख का जन्म, कर्म, प्रताप और महापुरुषार्थ को जगत जानता है।
इनका कर्म ऐसा अद्भुत है कि देवताओं को इन्होंने अभय कर दिया। प्रताप इनका ऐसा है कि सभी असुर लोग इनसे कांपने लगे, डरने लगे। और पुरुषार्थ ऐसा है कि सामने से लड़ करके तारकासुर को मारा। इसलिए जगजान खलमुख जन्म करम प्रताप पुरुषार्थ महा। गोस्वामी जी कहते हैं, ते ही हे तू मैं वृष के तू सुत कर चरित संक्षे पही कहा। यही हेतु माने इसी कारण से मैंने वृषकेतु सुतकर चरित संक्षेप ही कहा। वृषकेतु सुत, वृषकेतु माने धर्मध्वजी भगवान शिव के पुत्र का चरित संक्षेप में कहा। जो चरित बहुत विस्तृत है उसको विस्तार करना उचित नहीं लगा गोस्वामी जी को, इसीलिए उन्होंने कहा कि इनकी कथा सब कोई जानते हैं, इसलिए मैंने संक्षेप में कहा। और भगवान शिव पार्वती के विवाह प्रसंग का महात्मा अब कह रहे हैं। यह उमा शंभु विवाह जे नर कहहि सुनहि जे गावहि कल्याण काज। विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। यह उमा शंभु विवाह, यह जो मैंने प्रसंग प्रस्तुत किया है 11 छंदों में, यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी, जे माने कोई भी नर हो या नारी, कहीं जे गावही। कथावाचक शैली में जो कहते हैं और गायन शैली में संगीत के माध्यम से जो गायन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां स्पष्ट किया गया कि कोई भी नर हो या नारी, जे नर व नारी। और दूसरी बात, कहीं जे गावही। इस बात को यहां पर इसलिए ध्यान आकर्षित किया जा रहा है क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं कि अमुक को कहना चाहिए, अमुक को नहीं कहना चाहिए, अमुक को गाना चाहिए, अमुक को नहीं गाना चाहिए। गोस्वामी जी ने यहाँ स्पष्ट किया कि भगवान शिव पार्वती के विवाह का मंगलमय जो चरित है, इसको कोई भी नर नारी यदि कहते हैं कथावाचक के रूप में, गाते हैं कलाकार के रूप में, गाएंगे व कहेंगे, गाते हैं व कहते हैं, तो उनके जीवन में कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। कल्याण काज, कल्याण काज क्या है? कल्याणकारी काज है जप तप व्रत पूजा, एक कल्याणकारी काज है। कल्याण कार्य में, विवाह कार्य में, विवाह मंगल में यदि कल्याण की भावना से जप तप व्रत पूजा के लिए यह कथा गायन श्रवण करे, गायन और कथन करे, अथवा विवाह मंगल विवाह कार्य संपन्न कराने के लिए इस प्रसंग को गाएंगे सुनेंगे, तो सर्वदा सुख पावही। सर्वदा माने हमेशा सुख पाएंगे। दूसरा भाव ये है, जिनको कल्याण चाहिए उनको कल्याण होगा, भलाई की प्राप्ति होगी। इस प्रसंग को गायन करने से, गायन श्रवण करने से, और जिसको विवाह करना हो उनको विवाह की प्राप्ति होगी। जिनको मंगल चाहिए उनको मंगल होगा, और जिनको इन सब में से कुछ नहीं चाहिए, तो जिनको न कल्याण चाहिए, न विवाह चाहिए, न मंगल चाहिए, तो क्या चाहिए? कहा सर्वदा सुख पावही। उनको हमेशा सुख मिलेगा, जहां जाएंगे वहीं सुख मिलेगा उनको।
चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावहीं पार। बरनई तुलसीदास किमी अति मति मंद गंवार। अति मति मंद गंवार। गिरिजा रवन भगवान शिव पार्वती का चरित्र समुद्रवत है, वेद भी पार नहीं पाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं तुलसीदास अति बुद्धि के मंद नीच, गंवार माने मूर्ख, किमी वर्णई कैसे वर्णन कर पाऊंगा, अर्थात मैं नहीं कह पाऊंगा। एक संत ने कहा, आपने तो बहुत कुछ कहा। तो कहा, वो तो उसमें से थोड़ा सा अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए थोड़ा सा कहा। ये तो समुद्र बात है, समुद्र में से समझ लो एक आध बूंद मैंने पानी लिया, एक आध अंजलि पानी लिया, थोड़ा सा कहा। बाकी इनको जब इस चरित्र को जब वेद नहीं कह सकते, जो वेद सबके गुरु जी हैं, भला हम कैसे कह सकते हैं। इस प्रकार से गोस्वामी जी महाराज शिव पार्वती चरित्र के महात्म को वर्णन कर रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।